हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज हम सीटेट की एक ऐसी कॉमन क्लास करेंगे जो हमारी बोथ लैंग्वेजेस में काम आने वाली है। आपको पता है आपका लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं, आपके पास सीटेट में 2 लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश है और हिंदी है। आज हम एक ऐसा कॉमन टॉपिक लेंगे जो स्कोरिंग तो है ही, साथ ही क्या करेगा, एक ही क्लास में हम दोनों लैंग्वेजेस के एक ऐसे इंपॉर्टेंट पैडागोजी पार्ट को कवर कर पाएंगे जिससे रिलेटेड हमारे सीटेट में क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आप लोगों ने पहले सीटेट का पेपर दिया है और किसी कारण से आपका वो 2-4 मार्क्स से रह गया है तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है आज की बड़ी ही क्या होने वाली है, काम की होने वाली है। जैसा ऑलरेडी मैं हर बैच में हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ कि सीसीएच की तरफ से आप लोगों को जो है सीटेट का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन पे ये बैच जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस में चल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसके डेमो क्लासेस ऑलमोस्ट डन ही हैं। अब तो यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप इनरोल हो सकते हो। तो अगर आपको पूरा बेसिक से करना है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता है कि आपका कंटेंट आपको कब मिलेगा, किधर मिलेगा, क्लास मिस भी हो जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन पे आपको सारा रिकॉर्डेड एक ही जगह मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज हम क्या करेंगे, आज मैंने जैसे बताया कि बोथ लैंग्वेजेस के लिए, बोथ लैंग्वेजेस मतलब हमारे सीटेट में 60 मार्क्स का पेपर है जो सिर्फ लैंग्वेज से है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश पार्ट है और 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश हिंदी का पार्ट है। दोनों में ही साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम कंसेप्ट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम को समझेंगे कि जो लर्निंग है, ये अधिगम जो है जिसे हम इंग्लिश में लर्निंग कह रहे हैं, इसका प्रत्यय क्या है। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमारी साइकोलॉजी में, क्योंकि हमारा पैडागोजी पार्ट साइकोलॉजी ही है, हमारी साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है, अलग अलग थिंकर ने अलग अलग तरीके से हमें लर्निंग पार्ट को बताने की कोशिश किया। हर थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग अलग अलग तरीके से हो रही है। बेसिकली जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं, जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, तो क्या करते हैं हम, बेसिकली याद रखिएगा, 4 थिंकर्स को हम ज़्यादा याद रखते हैं, क्योंकि इन 4 थिंकर्स के क्वेश्चंस हमारे लर्निंग को लेकर आने ही आने हैं, हिंदी की पैडागोजी में भी और इंग्लिश की पैडागोजी में भी। ठीक है, उनमें से कौन कौन से थिंकर्स हैं आपको पता है, 4 थिंकर्स जो हमारी सीडीपी के या साइकोलॉजी के थिंकर्स हैं, जैसे कि जीन पियाजेट है, वाइगोट्स्की है, स्किनर है और जो है चॉम्स्की है। ठीक है, जिनका पूरा नाम नॉम चॉम्स्की है। मैंने कौन कौन से नाम लिए, एक मैंने लिया जीन पियाजेट का नाम, एक वाइगोट्स्की का नाम लिया, एक मैंने आपको बताया स्किनर का और एक मैंने बताया चॉम्स्की का। अगर आप इन 4 थिंकर्स की थ्योरी पार्ट को लर्निंग, वैसे तो इनकी थ्योरी के अलग अलग नाम है, बट अगर आप इनके लर्निंग पार्ट को समझिए कि इनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, तो अलग अलग तरह का भाषा लर्निंग भी, और वो भी स्पेशली लैंग्वेज की लर्निंग कि भाषा कैसे सीखी जाती है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा, हमारे टॉपिक का नाम रहेगा लर्निंग ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो हमारे जो थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि जो हमारा भाषा विकास है वो होता कैसे है। ठीक है, वो भाषा विकास होता कैसे है हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो थिंकर लेने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, स्किनर। ठीक है, वैसे तो हम स्किनर को सीडीपी में खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो स्किनर के अनुसार देखेंगे कि भाषा का विकास कैसे होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्किनर है वो कौन है, वो एक बिहेवियर थिंकर है, व्यवहारवादी थिंकर है, जिनका ये मानना है कि अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो व्यवहार से सीखा जाता है। वो किससे सीखा जाता है, बिहेवियर से सीखा जाता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, उन्होंने कुछ स्पेशली कुछ वर्ड्स का वर्ड यूज़ किया था, जैसे कि इमिटेशन है, रेनफोर्समेंट है, ठीक है, या प्रैक्टिस है, कुछ ऐसे वर्ड वो यूज़ करते हैं। बिहेवियर का मतलब होता है कि भाषा विकास के लिए एक वातावरण का होना ज़रूरी है। हिंदी में जो है इन्होंने भाषा विकास के लिए अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम वातावरणीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वातावरणीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार बच्चे को आप जैसा वातावरण दोगे, बच्चे की भाषा का विकास वैसा ही होगा। ठीक है, जैसा वातावरण आप बच्चे को दोगे, बच्चे की भाषा का विकास क्या होगा, वैसा ही होगा। ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे थिंकर जो है स्किनर, वो कह रहे हैं कि बच्चे का जैसे उन्होंने हमें एक एग्जांपल देकर भी समझाने की कोशिश की कि हिंदी भाषी परिवेश में बच्चा क्या करता है, भाषा को, हिंदी को अनुकरण के द्वारा सीख लेता है, इमिटेशन के द्वारा सीख लेता है। वहीं इंग्लिश में अगर परिवार में, फैमिली में भाषा इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा अंग्रेजी भाषा को क्या करता है, अनुकरण के द्वारा, इमिटेट अपने आप ही सीख लेता है। तो कुछ इनका इंट्रो इस तरह से रहा। तो हमें ये पता चला कि व्यवहारवादी थिंकर्स में से स्पेशली स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है, वातावरणीय सिद्धांत है, यानी कि जैसा वातावरण आप भाषा के विकास के लिए बच्चे को दोगे, बच्चे की भाषा का विकास वैसा ही होगा।
आगे क्या कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा इनकी थ्योरी में। इनके अनुसार भाषा का विकास जो है वो 3 वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अभ्यास, दूसरा ये यूज करते हैं अनुकरण, और तीसरा इन्होंने यहाँ पर यूज किया है सक्रिय अनुबंधन। अच्छा, इनके लिए इन्होंने एक और वर्ड भी हमारे पास यूज किया है जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुनर्बलन। क्या है ये पुनर्बलन, मैं पूरा बताऊंगी आपको। एक इन्होंने वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया, अभ्यास, अनुकरण, जिसे हम इमिटेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में देखिए ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज डेवलप्स थॉट प्रैक्टिस इमिटेशन एंड ऑपरेंट वर्ड यूज करते हैं। कई बार तो सीटेट के पेपर 1 में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाषा का विकास क्रियात्मक अनुकूलन से होता है, या इंग्लिश की पैडागोजी में ये पूछ लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो ऑपरेंट जो हमारा है पार्ट उससे होता है। ऑपरेंट वर्ड क्या है, तो इस ऑपरेंट को समझेंगे, अभ्यास को समझेंगे, अनुकरण को समझेंगे और रीइंफोर्समेंट को समझेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं, ध्यान से देखिए इन्होंने क्या क्या वर्ड यूज़ किए। सबसे पहले इन्होंने इमिटेशन वर्ड यूज़ किया, फिर इन्होंने प्रैक्टिस वर्ड यूज़ किया, और फिर इन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट यूज़ किया। पहला अनुकरण यूज़ किया, दूसरा इन्होंने प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास यूज़ किया, और तीसरा इन्होंने रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन यूज़ किया। अगर हिंदी में बोलूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनुकरण हो जाएगा। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। प्रयास का मतलब हो जाएगा अभ्यास करना, यानी कि बच्चा प्रैक्टिस से सीखता है, अभ्यास से सीखता है। और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा पुनर्बलन। क्या हो जाएगा, पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन को समझेंगे कि पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। इसी को सेम इंग्लिश की पैडागोजी में भी सेम वर्ड रहेंगे, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी भाषी परिवार का बच्चा है, तो सबसे पहले बच्चे को क्या करवाया जाता है, वर्ड्स को इमिटेट कराया जाता है। उसको वर्ड्स बार बार बुलवाए जाते हैं। बार बार बुलवाना क्या है, पहले एक वर्ड का इमिटेशन कराया गया, फिर उस वर्ड की उसको बार बार प्रैक्टिस कराई गई, और प्रैक्टिस के साथ उसका भाषा विकास क्या हुआ, बल मिला उसे। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुश करना, यानी कि बल प्रदान करना। किसी भी बच्चे का भाषा विकास एक बार में नहीं हो जाता, उसको बार बार क्या करना पड़ता है, उसको रीइंफोर्स करना पड़ता है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, रीइंफोर्स करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो स्किनर है उन्होंने ये कहा कि बच्चे के जो भाषा का विकास है वो कैसे होता है, अभ्यास के द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है, और ऑपरेंट अनुबंधन यानी कि सक्रिय अनुबंधन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। स्किनर का ये मानना है कि यदि बच्चा भाषा को सीखने के लिए बार बार प्रयास करेगा, ये बार बार प्रयास क्या है, अभ्यास ही तो है, उसका अभ्यास करेगा और अनुकरण करेगा तो वह भाषा को जल्दी सीख जाता है। और ऐसा ही तो हमारी प्राइमरी लेवल पर होता है। आप देखते हैं कि पूरी साल भर टीचर एक ही उसका क्या करवाती है, उन बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवाती रहती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अकॉर्डिंग टू स्किनर बच्चे का जो भाषा का विकास है वो होता कैसे है, पहले बच्चा शब्दों का या भाषा में शब्दों का अनुकरण करता है, अनुकरण किए हुए भाषा के शब्दों का बार बार उसको अभ्यास कराया जाता है, और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस वाला जो उसका बिहेवियर होता है वो सीखने के लिए क्या हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है। यानी कि अगर आपसे सीटेट में पूछे कि भाषा का विकास पुनर्बलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, या आपसे पूछा जाए कि भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है, तो आप समझ जाइएगा, या हिंदी की पैडा वर्ड यूज़ करूं या इंग्लिश में ऑपरेंट और हिंदी में क्रियात्मक अनुकूलन के द्वारा भाषा का विकास होता है, और आपको 4-5 थिंकर्स के नाम दे दे तो बेझिझक आप ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे भाषा विकास के लिए किसने वर्ड यूज़ किए हैं, स्किनर ने। इन्होंने कहा कि जो बच्चे का घर का वातावरण है या स्कूल का जो वातावरण है, वहाँ पर सबसे पहले वो शब्दों का अनुकरण करता है, फिर उन शब्दों की प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद उसका जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्स का मतलब होता है वहाँ पर उसे शब्दों के लिए बल मिलता है, और बल मिलने के बाद उसका टोटल क्या हो जाता है, उसका भाषा का विकास हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है अकॉर्डिंग टू स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अभी हम जैसे जैसे हमारे थिंकर्स बढ़ेंगे तो अलग अलग कंसेप्ट हमारे सामने आएगा। तो अभी फिलहाल हमने किन का कंसेप्ट समझा, हमने समझा स्किनर का। थोड़ा सा और देख लें इन्होंने और क्या कहा। अनुकरण का अर्थ नकल करना, यानी कि इमिटेशन मीन्स लर्निंग बाय कॉपी, यानी कि बच्चा यहाँ पर कैसे सीखता है, नकल करके सीखता है। वैसे तो हम भी हर चीज़ नकल करके ही सीखते हैं, बट ये इमिटेशन का जो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू स्किनर ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसको एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, ठीक है। जब बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे बोलकर शब्दों को सीख लेते हैं तो यह अनुकरण की विधि कहलाती है। यानी कि बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बार बार क्या करता है, इमिटेट करके चीज़ों को सीखता है। तो टोटली बात यह है कि ये कहते हैं कि बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। तो ये जाना हमने किन के बारे में, स्किनर के बारे में।
इससे बाहर हमारे लर्निंग लैंग्वेज को लेकर थिंकर के जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ नहीं पूछा जाता, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरे थिंकर जिनका नाम हमारे पास आता है नॉम चॉम्स्की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की इंग्लिश और हिंदी की पैडा का ये कॉमन टॉपिक है, मैं आपको बता रही हूँ। सेम, बस इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड्स ही लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम ही आता है। ठीक है, चलिए स्किनर ने अपनी पुस्तक बनाई थी वर्बल बिहेवियर में भाषा का विस्तार से वर्णन किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने भाषा सीखने, अभ्यास, अनुकरण आदि के आधारित किया गया था। अब दूसरे थिंकर हमारे पास आ रहे हैं चॉम्स्की। अब चॉम्स्की क्या कहते हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, नॉम चॉम्स्की। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, नॉम चॉम्स्की इन्हें कहा जाता है। इनका कंसेप्ट सबसे अलग था, इन्होंने भाषा के कंसेप्ट को जो हमारे सामने रखा, इनका जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल हमसे अलग था। अलग कैसे था, देखो ध्यान से कि चॉम्स्की ने क्या कहा। पहली बात तो इन्होंने इनेट थ्योरी की बात की थी, याद रखिएगा। इन्होंने, अगर हम इंग्लिश में हमसे कोई पूछ ले कि लैंग्वेज की इनेट थ्योरी का मतलब होता है कि भाषा को अर्जित किया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अर्जन और अर्जित को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, वो हमारी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने अर्जन और अर्जित वर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया। तो यहाँ पर इनेट थ्योरी कहती है कि भाषा को अर्जित किया जाता है, ठीक है। और ये भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाषा हम इंसानों में जन्मजात प्रक्रिया से पाई जाती है। थिंकर का नाम बताओ। अभी जन्मजात जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस इट मीन्स भाषा सीखने की क्षमता, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एबिलिटी है वो हम इंसानों में जन्म से ही पाई जाती है। यानी कि हम जन्म से ही क्या लेकर आए हैं, एक भाषा को सीखने की क्षमता लेकर पैदा हुए हैं। अब इस क्षमता को नाम क्या दिया, आगे हम बताएंगे। इन्होंने अपने कंसेप्ट में बात की एलईडी की, इन्होंने अपने कंसेप्ट में बात की यूएलजी की, ठीक है। इन्होंने अपने कंसेप्ट में बात की जनरेटिव ग्रामर की। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारी सीटेट की आपको इंग्लिश की पैडा एंड हिंदी की पैडा में देखने को मिलेंगे कि एलईडी क्या होता है, यूएलजी यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर सार्वभौमिक व्याकरण क्या होती है, और इनसे रिलेटेड भाषा को हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। तो अभी हमने इंट्रो समझा कि जो चॉम्स्की हैं इनकी थ्योरी को इंग्लिश में हम इनेट थ्योरी और हिंदी में हम इसे भाषा अर्जित करने के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इन्हें हम भाषा अर्जित करने के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि भाषा को अर्जित किया जाता है, भाषा को सीखा जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जाता है। और इसके सीखने के लिए एक गॉड गिफ्टेड डिवाइस है जिसे इन्होंने एलईडी कहा, ठीक है। एक लैंग्वेज डिवाइस जिसे भाषा अधिग्रहण यंत्र के नाम से जानते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है, वो भगवान ने हमें दिया है, जो एनिमल्स और बर्ड्स में नहीं पाया जाता। तो हमने ये कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नॉम चॉम्स्की ने क्या क्या बातें की, उनके कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है, पॉइंट टू पॉइंट आप एज इट इज़ लर्न करिए, यही स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। टेंडेंसी जो होती है, इनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो लर्निंग लैंग्वेज की क्या होती है, बच्चे के जन्म से ही आती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ही आती है। ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जन्म से ही हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, जो कि हमें इंसानों को जो है बर्ड्स और एनिमल से ये प्रोसेस अलग करता है। दूसरा, भाषा का व्याकरण सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूएलजी, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है लैंग्वेज को कहीं पर भी सीखा जा सकता है। सार्वभौमिक मतलब कहीं पर भी सीखा जा सकता है, और हम वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। कई बार सीटेट में 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वहाँ पर ये आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग क्या एक बच्चा, एक लर्नर वर्ल्ड की सभी भाषाओं को सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है भाई, क्योंकि उसके पास एक लैंग्वेज डिवाइस है। अगर हम हिंदी या इंग्लिश सीख सकते हैं तो हम वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक गॉड गिफ्टेड डिवाइस है जिसका नाम क्या है, एलईडी। एलईडी वर्क करता है तो हम वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को ईजिली सीख जाते हैं। अब ये एलईजी यूएलजी में कब कंप्लीट कन्वर्ट होता है उसको हमें समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भाषा का व्याकरण सार्वभौमिक है, यूएलजी यानी कि द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में लिखा जा सकता है, अर्थात रूपांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में इजीली आया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने इसको देखा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, ये आगे कहते हैं कि इनके पास क्या है, हम भाषा का प्रयोग तथ्यों पर आधारित होकर भी करते हैं, फैक्ट। यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया स्ट्रक्चर होता है।
यानी कि हम लैंग्वेज को दो तरीके से, स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बुक में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको देखकर हम अडेप्ट करते हैं। दूसरा, हमारे इमोशंस के साथ भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं, बिना बोले भी हम, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ बोलना नहीं है, बिना बोले भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा रो रहा है तो वो बता रहा है कि रोना है, उसका इमोशन और लैंग्वेज ही है एक तरह की, तो इमोशंस के साथ भी कर सकते हैं। उन्होंने दो स्ट्रक्चर की बात की थी, एक सरफेस की थी। सरफेस में सिर्फ हम बच्चे को लैंग्वेज का ऊपरी ऊपरी पार्ट सिखाते हैं, लेकिन डीप में जब हम जाते हैं तो हम उसके मीनिंग को सिखाते हैं। ये भी हमें इंग्लिश की पैडागोजी में देखने को मिलेगा। डीप में क्या आ जाता है, हम बच्चों को वर्ड्स के मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ हम शब्दों के अर्थ बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सरफेस में सिर्फ बच्चे को हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स और वर्ड से इंट्रो कराते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम डीप सर्विस उसमें स्ट्रक्चर में जाते हैं लैंग्वेज के, तो हम वर्ड्स को बच्चों को क्या करना शुरू कर देते हैं, हम वर्ड्स का मतलब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ, ये है हम भाषा प्रयोग यानी कि फैक्ट्स पर आधारित होता है, सरफेस कहा जाता है, और भावों के इमोशंस के साथ ये करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इनका ये मानना है कि जैसे संसार में विकास प्रतिमान है, यानी कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है। बिल्कुल है, हमने सीडीपी में पढ़ा था कि पैटर्न सबका क्या होता है, हेड टू टो। चाहे आप इंडिया के हो, चाहे आप इंडिया से बाहर के किसी भी कंट्री के हो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सबका पैटर्न सेम पाया जाता है। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं, शारीरिक विकास की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस का शारीरिक विकास अलग तरीके से होगा और जो अदर कंट्री हैं, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ हैं, उनका शारीरिक विकास अलग तरीके से होगा। सबका शारीरिक विकास जो होता है वो हेड टू टो होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये हमें एग्जाम्पल बताया इन्होंने कि खाना पीना, रोना हंसना, सब कुछ, सब, यहाँ तक कि भाषा का विकास भी सबका, वर्ल्ड में सबका क्या है, पैटर्न सेम है, जनरल टू स्पेसिफिक। भाषा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। याद रखिएगा, आप चाहे इंडिया में रहते हो या इंडिया से बाहर रहते हो, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो जनरल टू स्पेसिफिक, और अगर हिंदी की पैडागोजी में आया तो हमारा विकास कैसे हो रहा है, हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर है। पहले बच्चे को सामान्य चीज़ें, जनरल चीज़ों के बारे में बताया जाता है भाषा विकास में, एंड देन उसके बाद उसे स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट की ओर ले जाया जाता है। तो हमें ये चीज़ें भी समझ में आई। चलिए आगे क्या कहते हैं चॉम्स्की। आगे चॉम्स्की ने हमें कहा, चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने में वातावरण को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, उन्होंने कहा, ये वातावरण की बात तो स्किनर ने भी की थी। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो दोनों में से ज़्यादा वातावरण को, इन्वायरमेंट को लेकर जो बात आती है वो स्किनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चे के पास एलईडी होता है, एलईडी एक इन्वायरमेंट में क्या करता है, एक अच्छा खासा उसका डेवलपमेंट करता है। अतः इसके सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने के लिए बच्चों में उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस होना जरूरी नहीं है। मतलब उत्तेजना होनी जरूरी है कि उसके पास ऑलरेडी एक डिवाइस है। एक डिवाइस जब हमारे अंदर, एक मशीनरी है, तो वो मशीनरी अपने आप ऑटोमेटिक लैंग्वेज को क्या कर लेगी, अडेप्ट कर लेगी। अडेप्टेशन के लिए यहाँ पर हिंदी में आत्मसात वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि बच्चा वातावरण से लैंग्वेज को क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ कि नॉम चॉम्स्की ने भाषा सीखने में वातावरण को महत्वपूर्ण माना। अतः इसके सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने के लिए बच्चे में उत्तेजना, स्टिमुलस बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। स्टिमुलस बढ़ाना और रिस्पॉन्स बढ़ाना स्किनर वाले बिहेवियर्स में था। व्यवहारवादी थिंकर्स जो हैं वो जो है उद्दीपक और अनुक्रियाओं की बात करते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात करते हैं। बट चॉम्स्की यहाँ पर एस और आर की बात नहीं करते। इस एस और आर को, जिसको मैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कह रही हूँ, जब मैं आप लोगों को सीडी पे पढ़ाऊंगी तो पूरा बताऊंगी कि उद्दीपक क्या होते हैं और अनुक्रियाएं क्या होती है। स्टिमुलस क्या होते हैं, स्टिमुलस भी बोल सकते हो, स्टिमुलाई भी बोल सकते हो, एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। तो हम एस आर को पूरा डीपली साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि चॉम्स्की ने कहा कि वातावरण में बच्चा क्या करेगा, डिवाइस की हेल्प से आत्मसात कर लेगा, इट मीन्स लैंग्वेज को सीख लेगा। अच्छा, इसके लिए ना एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात की। कई बार पेपर 1 में जब 2011 में पहली बार पेपर आया था, उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है स्टेटमेंट में, एलईडी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, यूएलजी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, देखिए जरा। उनके अनुसार भाषा का अर्जन, एलएडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलएडी क्या है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र के द्वारा भी कहते हैं, यानी कि एक डिवाइस है, गॉड गिफ्टेड है, जो कि हमें भगवान ने दिया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो यूएलजी है वो हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर है, सार्वभौमिक व्याकरण है।
चॉम्स्की कहते हैं कि अगर एलईडी एक्टिव हो जाता है, एलईडी मतलब जब आपका डिवाइस, लैंग्वेज डिवाइस एक्टिव हो जाता है और उसमें शब्दों का यानी कि शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, तो आपका यूएलजी एक्टिव होता है। यूएलजी का मतलब होता है सार्वभौमिक व्याकरण। हमारे अंदर वर्ल्ड की सभी व्याकरण का ज्ञान उपलब्ध है, बस उसे अर्जित करना है, उसे इनेट करना है। और इनेट करने के लिए हमें चाहिए डिवाइस। कौन सा डिवाइस चाहिए? एलईडी डिवाइस चाहिए। एलईडी हमारा लैंग्वेज डिवाइस है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर पार्ट को, या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम वर्ल्ड की किसी भी भाषा को इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इजीली सीख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ चॉम्स्की के अकॉर्डिंग भाषा का विकास। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, चॉम्स्की ने ये कहा। अब आ जाते हैं तीसरे थिंकर हमारे पास आ रहे हैं, पियाजेट। अब पियाजे के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है? दो थिंकर्स हमने देख लिए। पहले थिंकर हमने देखे स्किनर, दूसरे थिंकर हमने देखे कौन से? चॉम्स्की। और अब तीसरे थिंकर जो हैं वो हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू पियाजेट यानी कि पियाजे। पियाजे की थ्योरी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी सीटीपी में, लेकिन वहाँ पर हमने क्या बात पढ़ी थी? वहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं कॉग्निटिव की, संज्ञानात्मक विकास की। लेकिन आज ही क्लास में हम जीन पियाजेट के उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो भाषा विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास के थिंकर जीन पियाजेट हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही अच्छे खासे थॉट्स लेकर आता है, उसके पास जन्म से ही एक अच्छा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक पार्ट है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है? थॉट्स होते हैं, और ये थॉट्स ही उसके भाषा विकास में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यानी कि बच्चे के पास जन्म से ही एक अच्छी खासी बुद्धि है, और उसी बुद्धि के आधार पर वो क्या करता है? विकास, अपना भाषा का विकास करता है। तो ये तो हुई जनरल नॉलेज। अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि भाषा का विकास संज्ञानात्मक दर्शन के अनुसार होता है, तो नो डाउट वहाँ पर हमारे थिंकर कौन से हो जाएंगे? पियाजेट हो जाएंगे। देखो जरा, जहाँ व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क यानी कि माइंड एक कोरी स्लेट था, ब्लैंक स्लेट की तरह था। व्यवहारवादी कहते थे कि बच्चा एक कोरी पट्टी की तरह है, आप लैंग्वेज जैसी हिंदी सिखाओगे तो हिंदी सीख जाएगा, इंग्लिश सिखाओगे तो इंग्लिश सीख जाएगा। बट यहाँ पर जब बात आ जाती है पियाजेट की, तो वो क्या कहते हैं कि वहाँ संज्ञानात्मक रुख वाले यानी कि चॉम्स्की के लिए भाषा मानव मस्तिष्क से पहले ही विद्यमान है। चॉम्स्की लगा लो या आप जो है जीन पियाजेट की अगर बात करूँ, दोनों ही माइंड की बात करते हैं, दोनों ही इनसाइट की बात करते हैं, दोनों ही अंतर्दृष्टि सूझबूझ की बात करते हैं। इनका ये मानना है कि अगर मैं पियाजेट की बात करूँ तो इनका ये मानना है कि बच्चों के पास अपना अच्छा खासा माइंड है। चॉम्स्की की बात मानो तो उनका भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि बच्चे के पास अपने अच्छे खासे थॉट्स हैं, उसके पास तो ऑलरेडी एक डिवाइस वो लेकर पैदा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इनके इसको जाना कि एक अलग अलग है। एक के लिए बच्चे का माइंड जो है वो कोरी स्लेट है, ब्लैंक स्लेट की तरह है, जबकि चॉम्स्की और अगर स्किनर की बात करें तो उनके मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान है। एलईडी डिवाइस होने की वजह से लैंग्वेज का जो पार्ट है ऑलरेडी बच्चों के अंदर पाया जाता है। चलिए आगे क्या कहते हैं ये देखिए जरा। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव सिस्टम की भांति परिवेश इन्वायरमेंट के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पियाजेट जो है लाइक अदर कॉग्निटिव सिस्टम्स लैंग्वेज डेवलप थॉट्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यानी कि बच्चा क्या करता है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं देखिए इंग्लिश और हिंदी की पैडा में जो हमारे यूज़ होंगे लैंग्वेज के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंग्वेज को लेकर सीटेट में आ जाता है कि भाषा अंतरक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। कौन से ऐसे थिंकर हैं जो कहते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट में अंतरक्रिया करेगा? अभी हमारे पास वाइगोट्स्की भी आएंगे, उन्होंने भी की थी। तो यहाँ पर हमें जीन पियाजेट के लिए भी ये वर्ड सुनने को मिल रहा है कि इस तरीके से है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक तंत्र यानी कि उसका जो स्कीमा है, उसका जो कॉग्निटिव पार्ट है, उसका जो माइंड है, उसके आधार पर, उसके थॉट्स के आधार पर ही बच्चा क्या करेगा? अपना भाषा का विकास कर लेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चला। दूसरा क्या कहता है, पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली सहकल्पना से सहमत नहीं हुए। यहाँ पर वो जो है चॉम्स्की के विपरीत खड़े हुए दिखाई देते हैं लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को लेकर। वो कहते हैं, पियाजे कहते हैं जन्मजात भाषिक क्षमता यानी कि एलईडी नहीं पाया जाता, बल्कि बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है? एक थॉट प्रोसेस पाया जाता है। भगवान ने उन्हें एक अच्छा खासा दिमाग दे रखा है, एक अच्छी खासी बुद्धि दे रखी है, उसी बुद्धि के आधार पर वो क्या करते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली सहकल्पना से सहमत नहीं हुए। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा जो है इस तरीके से हमने समझा इस पार्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है।
उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश की पैडागोजी में हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज के लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को किसने बढ़ावा दिया। तो एक ही थिंकर हमारे पास हैं जिनका नाम है जीन पियाजेट। याद रखना, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एक बहुत नई अप्रोच है जिसे हमारी NEP भी, NCF भी, NCERT भी सभी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, NCERT भी करती है और इसमें करती है। अब देखो जरा क्या है, के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म, यानी कि सेंसरी, बच्चा सेंसेस से सीखता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने, जैसा हमने CDP में पढ़ा था, तो लैंग्वेज के लिए भी इन्होंने वही प्रोसेस अपना अपनाया है। ये आत्मीकरण की बात करते हैं, ठीक है, इसमें एसिमुलेशन की बात करते हैं, समायोजन की बात करते हैं, अकोमोडेशन की बात करते हैं, ठीक है, और इन्होंने स्कीमास की बात की। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, स्कीमास हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, हमारी क्या होती है, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ बोल दीजिए, माइंड बोल दीजिए, कॉग्निटिव पार्ट बोल दीजिए, इमेजिनेशन बोल दीजिए, बहुत सारे वर्ड से आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। मानसिक प्रक्रियाएं भी आप इन्हें बोल सकते हो। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं हमारी इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे देखा कि के माध्यम से रूपरेखाएं बनाता है, यानी कि स्कीमास में बनती है। ये दो तरीके से बनती है। एसिमुलेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें भाषा का विकास वो आता है जब हम बच्चे को भाषा जैसी सिखाते हैं वो वैसी ही बोलता है, यानी कि जब वो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को नहीं बदलता, नॉट चेंज। ठीक है, जब वो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को नहीं बदलता तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है आत्मीकरण, इट मीन्स एसिमुलेशन। लेकिन भाषा विकास में जब बच्चा अपने नए शब्दों को अपने अकॉर्डिंग जोड़ तोड़ लेता है तब वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, समायोजन, यानी कि यहाँ पर बदलाव होता है। यहाँ पर बच्चा बदलाव में क्या करता है, में अब अपने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाता है। यानी कि एसिमुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें भाषा जैसी आप सिखाओगे बच्चा वैसी सीख लेगा, जबकि समायोजन में क्या होता है, जैसा बच्चा वैसा नहीं सीखता जैसा आप सिखा रहे हो, बल्कि बच्चा क्या करता है, उसमें अपने अकॉर्डिंग अपना शब्दकोश, अपनी वोकैबुलरी डेवलप करता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जीन पियाजेट ने स्कीमास की बात की, ठीक है, उन्होंने किसकी बात की, एसिमुलेशन की बात की। सेम हमारा पेपर में यही यूज़ होगा। उसके बाद देखिए जरा आगे क्या कहते हैं ये, इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अहम केंद्रिता के अनुसार होता है। अहम केंद्रिता का मतलब होता है कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट ईगोसेंट्रिज्म है। अगर मैं CDP की बात करूँ तो ये वाला डेवलपमेंट बच्चे में अब उनकी 4 स्टेजेस में से 2 से 7 में आता है, लेकिन 2 साल के बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आने लगता है। 2 साल के बाद बच्चा घर के वातावरण से निकलकर स्कूल के वातावरण में जाता है, वहाँ वो नए नए शब्द सीखता है, उसका वोकैब डेवलप होता है और वो अपने अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। तो हमने यहाँ पर देखा, देखिए जरा ये क्या कहता है, अहम केंद्रिता का अर्थ होता है खुद का केंद्र, सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि अपनी खुद की एक भाषा का निर्माण बनाना शुरू कर देता है। अगर आपसे सीटेट में पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट बच्चे में खुद की भाषा का विकास करना कब शुरू होता है, तो याद रखिएगा 2 से 7 साल के बाद। अगर ढंग से बताऊं तो 2+ में होने लगता है। अगर स्टेजेस पूरी प्रॉपर पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि 2 से 7 में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आने लगता है, सेल्फ सेंटर्ड होने लगता है बच्चा, और इस तरीके से वो क्या कर सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जाना कि बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके से हो रहा है। आगे देखिए, ये हमने जीन पियाजेट देख लिए, 3 थिंकर्स को हमने बहुत डीपली समझ लिया भाई। हमने जो है नॉम चॉम्स्की को देख लिया है, स्किनर को देख लिया है, और हमने जीन पियाजेट की थ्योरी को भी देख लिया। अब हमारे पास एक और थिंकर है जिनकी हिंदी की पैडागोजी, चाहे आप पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, चाहे लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश का पेपर 1 हो या लैंग्वेज का पेपर आपका पैडागोजी का 2 हो, दोनों में ही हमें वाइगॉट्स्की के कंसेप्ट को देखने, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस करें कि क्या है। पहली बात तो वाइगॉट्स्की एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कहा कि बच्चा पहले थॉट्स लेकर नहीं आता है, बल्कि सबसे पहले बच्चा सोशल टच में आता है। सोशल टच मतलब सोशो कल्चर, पहले बच्चा सोशलाइजेशन प्रोसेस में आता है, वहाँ पर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में, यानी कि उसके कॉग्निटिव पार्ट को डेवलप करने में उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि बुद्धि के विकास में भाषा का योगदान है, लेकिन पहले बच्चे की समाज में, सोसाइटी में क्या होगी, भाषा का विकास होगा, और वहाँ पर भाषा का विकास होने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पर थॉट्स को क्या करेगा, जन्म देगा, थॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वाइगॉट्स्की क्या कहता है। वाइगॉट्स्की ने भाषा विकास में समाज और संस्कृति को विशेष योगदान दिया। समाज और संस्कृति का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि जो बच्चा की भाषा का विकास है वो सोसाइटी में होगा, उसके कल्चर में होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसे हम मदर टंग कह रहे हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ भी तो ऐसे ही है।
उसके लिए हम कौन सा स्कूल गए थे? उसके लिए हमें हमारी सोसाइटी यानी कि हमारी फैमिली और हमारी कल्चर से ही हमने उस लैंग्वेज को डेवलप कर लिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या योगदान सोशो कल्चर देता है। कई बार सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा का विकास सामाजिक सांस्कृतिक, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं कि भाषा का विकास सामाजिक सांस्कृतिक रूप से होता है। ठीक है, या इंग्लिश में आपको सोशो कल्चर दे दे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सोशो कल्चर से होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस थिंकर का नाम क्या है। उन थिंकर का नाम है वाइगॉट्स्की। ठीक है, वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, समाज और संस्कृति से भाषा का विकास करता है। उसके बाद देखिए इनके अनुसार बच्चे की भाषा की क्षमता समाज के संपर्क का ही परिणाम है, यानी कि जो लैंग्वेज उसका डेवलप हुआ है। और 100% ठीक भी तो है, जो हमारी मदर टंग है जो डेवलप हुई है वो हुई कैसे है? वो सोसाइटी से ही तो हुई है। सोसाइटी में ही हमने क्या किया, उसे सीखा है। वे समाज के साथ अंतर क्रिया करते हैं, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। जब वो दो या दो से ज़्यादा, हमारा एनसीएफ भी वाइगॉट्स्की को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। उनका भी ये मानना है कि भाषा केवल एक क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। आप बच्चे को भाषा का विकास सिर्फ कहाँ तक नहीं करा सकते हैं, सिर्फ क्लासरूम की 4 किताबें पढ़ाकर भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि बच्चे का भाषा का विकास अनौपचारिक तौर पर जब वो समाज में रहता है, अपनी सोसाइटी में रहता है, अपनी फैमिली में रहता है, अपने नेबरहुड में रहता है, सबके साथ मिलकर जब वो करता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका भाषा का विकास हो जाता है। तो ये हमने ये देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा उसमें आ गया कि रिजल्ट है इसका। ये वाइगॉट्स्की इस तरह की बात करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि इनके अनुसार भाषा बच्चों के विकास के दौरान दो तरफी होती है, यानी कि दो तरीके से हम बच्चों को, जब उनका लर्निंग लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है तो दो लैंग्वेजेस के प्रोसेस से बच्चा सीखता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही हमारे एग्जाम के पर्पज से और क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इन्होंने बात की इनर स्पीच की, प्राइवेट स्पीच की। जब सीडीपी पढ़ाऊंगी तो मैं पूरा आपको तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगी, बट अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इन्होंने इनर और प्राइवेट स्पीच की बात की थी और सामाजिक भाषा की बात की थी। सबसे पहले ले ले, सामाजिक भाषा वो भाषा है जब वो घर से निकलकर समाज में जाता है, जैसे कि प्ले स्कूल जाना या नेबरहुड, यानी कि घर से निकलकर एकदम से बाहर जाना, ये वो प्रोसेस आता है। जबकि अंतःवोक, जिसे इनर स्पीच के नाम से जाना जा रहा है, के द्वारा बच्चा खुद से बातचीत करता है। सामाजिक भाषा क्या है, समाज से, सारी दुनिया से उसे जोड़ती है। यानी कि ये वाली भाषा, इनर भाषा क्या है, उसे अपने आप से जोड़ती है। अपने आप में बड़बड़ाना या मन मन में बात करना, या आवाज़ बाहर नहीं आ रही है लेकिन माइंड में कुछ कंसेप्ट चलना, कुछ थॉट्स चलना, तो वो भी हमारा क्या होता है, लैंग्वेज यूज़ करना ही होता है। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट जो है आफ्टर 2 ईयर्स आ जाता है, 2 साल के बाद बच्चा जो है सोशल करने लगता है। और अंतःवोक जो है बच्चा 3, और प्राइवेट जो भाषा होती है 7 साल में शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। तो यहाँ पर ये 2 तरह की भाषाओं की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्या है, हमारे पास 4 थिंकर्स हैं। ठीक है, 4 थिंकर्स में से पहले थिंकर जिन्होंने स्किनर थे, उन्होंने कहा भाषा अनुकरण के द्वारा इमिटेशन से सीखी जाती है। दूसरे थिंकर हमारे पास आए चॉम्स्की, जिन्होंने कहा कि इमिटेशन तो ठीक है भाई, रेनफोर्समेंट तो ठीक है, ऑपरेंट भी ठीक है, बट चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में या मानव में क्या होता है, इनेट करने की एबिलिटी होती है। इनेट मतलब भाषा को अर्जित करने की एबिलिटी है, और एक लैंग्वेज को इनेट करने की एबिलिटी नहीं है, वर्ल्ड की वो सभी लैंग्वेज को इनेट कर सकता है। वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस को इनेट करने के लिए उसके पास एक डिवाइस है, जिन्होंने उन्हें शॉर्ट फॉर्म में एलएडी कहा। वहीं हमारे पास एक थिंकर और आए, जीन पियाजेट। वो कहते हैं कि भाई आप सबकी बात ठीक है, बट टोटली बात ये है कि मानव के पास अपना एक अच्छा खासा माइंड है, उसके पास एक अपना अच्छा खासा थॉट प्रोसेस है, अपना अच्छा खासा कॉग्निटिव पार्ट है। वो जन्म से ही एक अच्छा खासा कॉग्निटिव पार्ट लेकर आता है। ये कॉग्निटिव पार्ट ही उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर जीन पियाजेट क्या कहते हैं, जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे का भाषा का विकास कैसे हो रहा है, संज्ञानात्मक दर्शन से होता है। वहीं हमारे पास आते हैं वाइगॉट्स्की, जिन्होंने सबसे अलग कंसेप्ट हमारे पास रखा, और लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी इन्हीं को दी जाती है। जिन्होंने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में थॉट्स आते हैं, इनेट थ्योरी भी आती है, सब कुछ आता है, बट सबसे ज़्यादा जो भाषा का विकास होता है, सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो सोशो कल्चर से होता है। समाज में हमारी ये जो भाषा है, हमारे समाज में बिखरी हुई है। हम जितने लोगों से मिलते हैं, हम रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती है। जब हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं इन चारों के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जब मैं एक टीचर हूँ तो मुझे ये पता है कि चारों ही थिंकर सही हैं,
और ना ही गलत हैं, क्योंकि साइकोलॉजी है, यहाँ पर कोई भी चीज़ पूरी 100% ना तो सही होती है ना ही गलत होती है। बस यहाँ पर कंसेप्ट होता है, एक नज़रिया होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक ही बात को लेकर अलग अलग थिंकर्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आपको टीचिंग या नॉन टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप CCH के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।